आज हम बनाते हैं गर्मियों के लिए ठंडी ठंडी स्पेशल मैंगो आइसक्रीम जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। गर्मी के टाइम में आम किसको पसंद नहीं है। क्यों ना इस आम का कुछ ऐसा स्पेशल नया और यूनिक बना लिया जाए जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगे और बिल्कुल नया हो। तो आज हम बनाएंगे आम की ऐसी आइसक्रीम जो आज से पहले आपने ना तो कभी बनाई होगी और ना ही खाई होगी। तो चलिए ये आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दो मैंने आम लिए हैं। आम को पहले से अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इस तरह से आम को ऊपर से काट लेना है। बीच में से कट नहीं करना है और ना ही आम को छीलना है। बिना छीले इस तरह से ऊपर से काट लेना है और जो काटा हुआ पार्ट है उसको भी संभाल के रखना है ताकि वो भी हमें आगे आइसक्रीम में हम यूज करेंगे। अब काटने के बाद में आम की गुठली को हमें बाहर निकालना है। इस तरह से आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं या चाकू से भी काट के निकाल सकते हैं। तो देखिए ये चम्मच से बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो इसी तरह से मैंने दोनों आम की गुठली को बाहर निकाल लिया है और आम को तैयार करके काट के रख लिया है। अब आम को हमें फिर से फ्रिज में रख देना है। तब तक हम कुल्फ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए इसी तरह से बस बिल्कुल इसी तरह से आम को काट के और फ्रिज में रख देना है। अब बनाते हैं कुल्फ़ी। कुल्फ़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने आधा लीटर दूध लिया है। दूध आप गर्म भी ले सकते हैं और ठंडा कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब दूध को रख दिया है गैस पे और उबाल आने के लिए दूध को छोड़ देना है। साथ ही इसमें मीठे के लिए चीनी डाल देनी है ताकि चीनी भी दूध के साथ अच्छे से पक जाए। बस अब इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि सिर्फ दूध को हमें उबालना नहीं है। दूध को गाढ़ा होने तक हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहना है। जब तक दूध की रबड़ी सी ना बन जाए तब तक इस दूध को हमें उबालते रहना है। तो चीनी को भी मैंने साथ में डाल दिया है और इसी तरह चलाते हुए ताकि चीनी भी जल्दी से घुल जाए और दूध में अच्छे से पक जाए। और दूध में उबाल आने देना है और उबाल आने के बाद में दूध को गाढ़ा होने के लिए गैस की फ्लेम आपको लो टू मीडियम कर देनी है और धीरे धीरे दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए इधर दूध गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी में आधा कटोरी ठंडा दूध। आपको यहाँ गर्म दूध नहीं लेना है, ठंडा दूध ही लेना है। अब इस दूध में 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेनी है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह दूध की मलाई भी ले सकते हैं और कॉर्नफ्लोर तो ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। अब दोनों को अच्छे से दूध में इस तरह से घोल लेना है। बस ठंडे दूध में ही घोलना है ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से घुल जाना चाहिए। अब मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर घोला हुआ जो दूध है वो हमें उबलते हुए दूध में डालते रहना है और लगातार इस तरह चलाते रहना है ताकि ये तले पे बिल्कुल भी चिपके ना। मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी जैसे गर्म दूध में जाता है तो तले पे चिपकने का डर रहता है। तो आपको इस तरह लगातार चलाते रहना है ताकि चिपके ना। एक उबाल आने तक चलाना है, उसके बाद आप इसे छोड़ के और उबलने के लिए छोड़ सकते हैं। तो देखिए इसी तरह धीरे धीरे जब दूध उबलेगा तो गाढ़ा भी होने लग जाएगा और इस दूध की हमें रबड़ी बनानी है। तो देखिए इसी तरह से दूध उबल रहा है। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दूध को उबलने के लिए छोड़ देना है। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम कर देनी है ताकि दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो जाए। तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। काजू, पिस्ता बादाम, किशमिश, जो भी मखाने आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। अब इस तरह से इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डाल के भी पीस सकते हैं, उससे काम बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा हल्का सा इन्हें इस तरह से दरदरा सा रखा है ताकि काट लिया है बिल्कुल बारीक बारीक। मिक्सी के जार में पीसने से बिल्कुल पाउडर बन जाता है तो इनका थोड़ा खाने में आइसक्रीम जब खाते हैं तो उसमें थोड़ा टेस्ट का पता नहीं चलता। इस तरह अगर आप ड्राई फ्रूट्स को काट कर डालेंगे तो जब आइसक्रीम खाएंगे तो ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। अब काटे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी उसी उबलते हुए दूध में डाल देना है और लगातार मिक्स करते हुए चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक फिर से तब तक दूध को उबालना है जब तक ये थोड़ा सा और गाढ़ा ना हो जाए। देखिए दूध वैसे तो आधा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है, लेकिन थोड़ा इसको और पकाएंगे, थोड़ा गाढ़ा हमें और करना है रबड़ी की तरह। तो देखिए 3 मिनट मैंने और पकाया है हाई फ्लेम पे। दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है।
अच्छे से। अब गैस को हमें बंद करके और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। बन गई ना, बिल्कुल रबड़ी आइसक्रीम के लिए तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने अच्छे से मिक्स करके और ठंडा कर लिया है। ठंडी होने के बाद देखिए आप बिल्कुल ये और ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। अब ये आइसक्रीम बनने के लिए रबड़ी बिल्कुल तैयार है। अब मैंने फ्रिज में से निकाल लिए हैं वो कटे हुए आम, और आम में इस तरह से हमें रबड़ी को डाल के और भर देना है बिल्कुल अच्छे से आम में। देखिए एक आम में मैंने अच्छे से रबड़ी को भर दिया है। ऊपर से इस तरह से जो हमने काट के रखा था वो कैप लगा के और इसे कवर कर देना है। कवर करके इस आम को आप इस तरह से कटोरी में रखें ताकि जो हमने अंदर रबड़ी भरी है वो निकले ना, क्योंकि अभी जमी हुई नहीं है तो रबड़ी बाहर निकले ना, इसलिए आम को आप इस तरह से कवर करके और कटोरी में रख दें। तो देखिए दूसरे आम में भी मैंने रबड़ी को अच्छे से इस तरह से भर दिया है और ऊपर से कवर करके कटोरी में रख दिया है। अब दोनों आम की वाली ये जो कटोरी है इनको हमें रख देना है फ्रीजर में, और 8 से 10 घंटे के लिए इन्हें अच्छे से जमने देना है। अगर आम ज़्यादा मीठे हैं तो आप इन्हें 12 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। देखिए इसी तरह से मैंने इनको दोनों कटोरियों को फ्रीजर में रख दिया है। अब दूसरे दिन सुबह मैं आपको दिखाती हूँ। एक आम मैंने पहले निकाल दिया है, एक फ्रीजर में छोड़ दिया है ताकि वो बिल्कुल ठंडा रहे और जो कुल्फ़ी है वो मेल्ट ना हो। अब आम निकालने के बाद में इस तरह से हमें छील लेना है आम को। बहुत ज़्यादा ठंडा है तो छीलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप इस तरह से चाकू से छीलेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से छील जाएगा। और ऊपर से हमने जो केप लगाई थी उसे काट के हमें इस तरह से अलग कर लेना है, क्योंकि ये जम चुकी है तो इसे काटना पड़ेगा। अब इस तरह से आप पतली मोटी जिस भी स्लाइसेस में आइसक्रीम काटना चाहे काट सकते हैं। देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा मोटी स्लाइसेस में ही काट लिया है। इसी तरह से मैंने एक आम की देखिए आम को काट लिया है और तैयार है ये स्टफ्ड मैंगो आइसक्रीम, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। आम की आपने बहुत तरह की रेसिपीज़ खाई होगी, आम रस पिया होगा, मैंगो शेक पिया होगा, आम की बहुत तरह की आइसक्रीम खाई होगी, लेकिन आप एक बार इस तरह की ये आइसक्रीम बना के ट्राई कीजिए। आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी और खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो कैसी लगी ये मेरी मैंगो आइसक्रीम की न्यू रेसिपी, आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो है ना बिल्कुल नई और अलग तरीके की रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके की है कि इसे हम झटपट आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल क्रीमी क्रीमी और जो अंदर से रबड़ी भरी है वो भी इस तरह से मैंगो के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। ठंडी ठंडी आप इस तरह से सबको अपने घर में बना के खिलाएं, इस गर्मी में बहुत ही पसंद आएगी। तो एक आम मैंने काट के आपको दिखा दिया है। अब मैं इससे देखिए खाने में ये बहुत बढ़िया लगती है। काट के दिखाती हूँ। मुझे थोड़ा टाइम हो गया है इसे निकाले भी, तो ये आइसक्रीम थोड़ी मेल्ट होने लग गई है क्योंकि वीडियो शूट करने में टाइम लग गया था। अब मैंने दूसरा आम भी निकाल लिया है, उसी को भी इसी तरह छील के और काट लेना है। बस स्लाइसेस आप अपने हिसाब से पतली या मोटी काट सकते हैं। तो देखिए दूसरा मैंगो भी बिल्कुल अच्छे से आइसक्रीम जो जम के तैयार है। ये दूसरे आम की भी आइसक्रीम इसी तरह से आप पूरी गर्मी में आम की आइसक्रीम बना के सबको खिलाएं, बहुत ही पसंद आएगी। बच्चों को तो ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप ये आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करना। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते रहेंगे इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।